Theorem number 6 is the chord of a circle having the same length are all at the same distance from the center of the circle. जैसे मान लो यहाँ पे कोई इसको यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये सर्कल हो गया, ठीक। और इस सर्कल पे एक सेंटर है, सेंटर मान लिए ओ है इसका, ठीक। और इसमें दो कोड है, एक कोड मान लिए हम ए बी और एक कोड मान लिए हम सी डी। ए बी सी डी दो कोड हो गया, इसमें एक सेंटर है इसका ओ, ठीक। और ए बी सी डी दोनों इक्वल है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि कोड ऑफ द सर्कल हैव द सेम लेंथ, जो ए बी और सी डी दोनों कोड है आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जो सेंटर से एक मान लिया लाइन ड्रॉ किया गया, हम एक लाइन ड्रॉ कर लिए यहाँ से, और फिर एक और ये लाइन हम ड्रॉ कर लिए यहाँ से, ये इसको ओ मान लिया यहाँ पर। ये तो अब मान लेते हैं कि ओ, इसको मान लेते हैं ई, और इसको एज्यूम कर लेते हैं एफ, ठीक है। तो एक सर्कल इसका सेंटर हो गया, ए बी और सी डी दो कोड हो गया, और कोड से ओ ई डिस्टेंस है और ओ एफ डिस्टेंस। तो हमको यही प्रूफ करना है कि जो ओ ई है और ओ एफ है दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो पहले गिवन में क्या लिख लेंगे, गिवन में रह जाएगा अ सर्कल हैविंग सेंटर ओ, ठीक है, एंड टू कोड्स, दो कोड है इसमें, कौन कौन सा है, ए बी और सी डी है, और दोनों आपस में इक्वल है, ए बी एंड सी डी आर इक्वल, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या कर लेंगे, अब कंस्ट्रक्शन में क्या करो, ओ बी को ज्वाइन कर लो, ओ ए को ज्वाइन कर लो, ओ सी ज्वाइन कर लेंगे, और ओ डी सबको ज्वाइन कर लेता है, हो जाएगा ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी, हम सबको ज्वाइन कर लिए, ठीक है। और हमको प्रूफ का करना है, प्रूफ करना है हमको कि जो सेंटर से जो ये कोड है ए बी और सी डी, तो ए बी और सी डी का जो डिस्टेंस है ये ओ ई और ओ एफ दोनों आपस में क्या है, ये इक्वल, ये हमको प्रूफ करना है। जहाँ लिख सकते हैं हम ओ एफ इक्वल ओ ई, हमको प्रूफ करना है। इतना तक क्लियर हुआ। अब देखो, अब प्रूफ कैसे करेंगे। अब प्रूफ के लिए हमारे पास प्रोसेस क्या क्या होगा। अब क्या कर सकते हैं, इसमें हम इसमें ले सकते हैं हम ओ ई बी इन ट्रायंगल ओ ई बी वाला पार्ट, ओ ई बी एंड ट्रायंगल ओ एफ डी, इसको हम ले लिए ओ एफ डी, ठीक है। तो इसमें देखो हमने प्रूव किया है ना कि जो लाइन होता है वो क्या होता है, अगर सेंटर से जो भी ये कोड पे जो भी लाइन ड्रॉ किया जाता है वो क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं ओ ई परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर सी डी। पहले थ्री पार्ट का ये वाला ओ एफ सी डी के परपेंडिकुलर होगा, और ये ओ ई ए बी के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे ट्रायंगल ओ बी ई का और ओ एफ डी का ये एंगल कितने कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी हम लिख सकते हैं हम एंगल ओ ई बी इक्वल एंगल ओ एफ डी, यहाँ पे हो जाएगा ये दोनों 90 डिग्री का हो जाएगा ये, ठीक है। सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड यहाँ पे हम ओ बी की इक्वल ओ लिख सकते हैं क्या, ओ बी की इक्वल ओ डी। ये क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रेडियस। ओ बी की इक्वल ओ डी होगा ना, क्योंकि रेडियस है और रेडियस सर्कल का इक्वल होता है। सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड और हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो, अब यहाँ पे एक और दिया हुआ है ए बी इक्वल सी डी, ए बी इक्वल सी डी यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, जैसे ए बी की इक्वल यहाँ पे सी डी है, ठीक।
तो हम ये भी थ्योरी पढ़े हैं कि अगर ए बी की इक्वल मतलब दोनों कोड इक्वल है ये, तो जो लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता है वो उस कोड को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ए बी इक्वल सी डी है तो यहाँ लिख सकते हैं एंड ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, देन तब यहाँ पे क्या हो सकता है, तब यहाँ हो जाएगा ई बी इक्वल 1/2 ए बी हो जाएगा एंड एफ डी इक्वल हो जाएगा 1/2 सी डी, ठीक। ए बी ये ई बी पूरा क्या हो जाएगा, इस पूरे का हाफ हो जाएगा, और एफ डी क्या हो जाएगा, इस पूरे का हाफ हो जाएगा। तो हम ई बी को 1/2 ए बी लिख सकते हैं और एफ डी को 1/2 सी डी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, अब यहाँ से हो जाएगा ए बी इक्वल टू बी हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा सी डी इक्वल टू एफ डी, ठीक है। सी डी इक्वल टू एफ डी एफ हो गया। तो फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं, हमको पता है कि ए बी की इक्वल सी डी है, ये गिवन है, ए बी की इक्वल सी डी दिया हुआ है, तो ए बी किसके इक्वल है, टू बी के इक्वल है, और सी डी किसके इक्वल है, टू एफ डी के इक्वल है। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी बी इक्वल क्या हो जाएगा, एफ डी हुआ, यानी बी के इक्वल एफ डी। तो देखो एक साइड हो गया, एक हाइपोटेन्यूस होगा और 90 डिग्री, मतलब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ओ ई बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ओ एफ डी बाय व्हिच रूल, आर एच एस, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ना। अभी इसलिए हम लिख लेंगे ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ बाई सी पी सी, यानी प्रूफ हो जाएगा कि ओ ई इक्वल ओ एफ है। तो ओ ई इक्वल ओ एफ यही ना प्रूफ करना था हमको, ओ ई इक्वल ओ एफ, मतलब ये हो गया कि अगर ये दोनों कोड इक्वल है, अगर ए बी और सी डी दोनों कोड इक्वल है अगर, तो उसके सेंटर से जो भी लाइन हम ड्रॉ, जो भी परपेंडिकुलर लाइन उसका ड्रॉ होगा वो क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल होगा, मतलब कोड इक्वल है, तो जो डिस्टेंस होगा सर्कल से वो उसका इक्वल हो जाएगा। ओके।